यह कहानी आयरलैंड के समुद्री तट पर रहने वाले एक मछुआरे सिराक्यूज की है। एक दिन सिराक्यूज समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जाल में मछलियों के साथ एक खूबसूरत युवती भी फंस जाएगी। जैसे ही जाल ऊपर खींचा जाता है, सिराक्यूज तुरंत उस युवती को बचाने के लिए उसे कृत्रिम सांस देता है। कुछ ही क्षण बाद वह युवती पानी उगलते हुए होश में आ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि बहुत सारा समुद्री पानी निगलने के बावजूद वह जीवित थी। सिराक्यूज मदद बुलाना चाहता है, लेकिन युवती मना कर देती है। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। आखिरकार सिराक्यूज पुलिस को बुलाने की बजाय उसे अपनी दिवंगत मां के पुराने खाली घर में ठहरा देता है। इसके बाद वह एक जरूरी काम के लिए वहां से चला जाता है। असल में सिराक्यूज अपनी पूर्व पत्नी मौरा के घर जाता है। वह अपनी बेटी एनी को अस्पताल ले जाने आया था। एनी किडनी फेलियर की मरीज थी और उसे हर हफ्ते डायलिसिस करवाना पड़ता था। अस्पताल में इलाज के दौरान सिराक्यूज अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है। कहानी एक ऐसे मछुआरे की होती है जिसे अपने जाल में एक खूबसूरत लड़की मिलती है। कुछ समय बाद एनी की डायलिसिस पूरी हो जाती है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि अस्पताल ने उसे एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर उधार दी थी। सिराक्यूज उसे वापस उसकी मां के घर छोड़ देता है। वहां मौरा का बॉयफ्रेंड एलेक्स भी रहता है। मौरा और एलेक्स अक्सर शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी वे एनी की परवाह करते हैं। अगले दिन सिराक्यूज फिर से मछली पकड़ने निकलने वाला होता है। तभी उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी युवती से होती है। वह उसके साथ समुद्र में जाने की इच्छा जताती है। जब सिराक्यूज उसका नाम पूछता है तो वह बताती है कि उसका नाम ऑन्डीन है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की लड़की। उस दिन सिराक्यूज को बहुत कम मछलियां मिलती हैं। तभी ऑन्डीन अपनी मधुर आवाज में गाना गुनगुनाने लगती है। कुछ देर बाद जब सिराक्यूज जाल ऊपर खींचता है तो वह दंग रह जाता है। जाल विशाल लॉबस्टरों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ऑन्डीन का गीत उसके लिए सौभाग्य लेकर आया हो। द्वीप पर लौटने के बाद सिराक्यूज ऑन्डीन को शहर चलने का निमंत्रण देता है ताकि वे पकड़ बेच सकें, लेकिन वह मना कर देती है। वह किसी और से मिलना नहीं चाहती थी। लॉबस्टर बेचने के बाद सिराक्यूज उसके लिए नए कपड़े खरीदता है। फिर वह एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर लौटते समय एनी अपने पिता से कहानी आगे सुनाने को कहती है। एनी का मानना था कि उसके पिता की कहानी वाली लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सेल्की है। लोक कथाओं के अनुसार सेल्की एक ऐसी समुद्री सील होती है जो अपनी खाल उतारकर इंसान का रूप ले सकती है। एनी को घर छोड़ने के बाद सिराक्यूज अपनी मां के पुराने घर जाता है। वहां वह ऑन्डीन को खाना और नए कपड़े देता है। उपहार पाकर ऑन्डीन बहुत खुश हो जाती है और शर्माते हुए उसके गाल पर एक चुंबन देती है। दूसरी ओर एनी को शक होने लगता है कि उसके पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। वह लाइब्रेरी जाकर सेल्की के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। अगले दिन जिज्ञासु एनी अपनी दिवंगत दादी के घर पहुंचती है। वहां वह पहली बार ऑन्डीन को समुद्र में तैरते हुए देखती है। एनी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ऑन्डीन कोई सेल्की है, इंसान नहीं। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। एनी को लगता है कि ऑन्डीन समुद्र से इसलिए दूर है क्योंकि उसने अपनी सील स्किन खो दी है। किंवदंती के अनुसार उसके बिना वह समुद्र में वापस नहीं जा सकती। धीरे धीरे एनी और ऑन्डीन अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद कहानी एक ऐसे आदमी की ओर जाती है जो विशाल समुद्र को घूर रहा है। साफ था कि वह किसी चीज की तलाश में था। अगले दिन सिराक्यूज फिर ऑन्डीन को अपने साथ समुद्र में ले जाता है। नाव पर वह उसे नाव चलाना सिखाता है। तभी रास्ते में समुद्री सुरक्षा अधिकारियों की नाव दिखाई देती है। उन्हें देखकर ऑन्डीन घबरा जाती है और तुरंत छिप जाती है। कुछ देर बाद वह पैरों से नाव संभालने लगती है। यह देखकर सिराक्यूज थोड़ा असहज महसूस करता है। फिर ऑन्डीन एक बार फिर धीमे स्वर में गुनगुनाने लगती है। जैसे ही सिराक्यूज जाल ऊपर खींचता है, वह हैरान रह जाता है। इस बार उसके जाल में पहले से भी ज्यादा मछलियां थीं। उसने अपने जीवन में इतना बड़ा शिकार कभी नहीं पकड़ा था। हालांकि समुद्री अधिकारी उसके पास आ जाते हैं। उन्हें शक था कि सिराक्यूज कोई प्रतिबंधित जाल इस्तेमाल कर रहा है। वे नाव की तलाशी लेते हैं और आखिरकार ऑन्डीन को भी ढूंढ लेते हैं जो छिपी हुई थी। ऑन्डीन अधिकारियों को बताती है कि सिराक्यूज पूरी तरह कानूनी जाल का उपयोग करता है। जांच के बाद अधिकारी वहां से चले जाते हैं। अब जबकि दूसरे लोग ऑन्डीन को देख चुके थे, सिराक्यूज उसे बाजार चलने के लिए मनाता है। इस बार वह तैयार हो जाती है। मुख्य भूमि पर पहुंचने के बाद दूसरे मछुआरे इतनी सुंदर युवती को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिराक्यूज अपनी मछलियां बेचकर अच्छी कमाई करता है। इसके बाद वे शहर जाते हैं और एनी को भी साथ ले लेते हैं। ऑन्डीन नए कपड़े खरीदने में व्यस्त हो जाती है। दुकान के बाहर खड़ी कई महिलाएं उसकी खूबसूरती को देखकर प्रभावित हो जाती हैं। अगले दिन एनी फिर ऑन्डीन से मिलने आती है। ऑन्डीन फैसला करती है कि वह एनी को समुद्र में तैरना सिखाएगी। दोनों पानी में तैर रही होती हैं कि अचानक ऑन्डीन घबरा जाती है। दरअसल समुद्र की गहराई में उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे वह बहुत समय से खो चुकी थी, उसकी खोई हुई सील स्किन। आखिर यह सील स्किन वहां कैसे पहुंची? क्या ऑन्डीन सच में एक रहस्यमयी सेल्की है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? कहानी आगे बढ़ने के साथ इन सभी सवालों के जवाब सामने आते हैं। एनी ने ऑन्डीन से कहा कि अगर वह अपनी खोई हुई खाल को जमीन में दफना दे तो वह अगले 7 साल तक इंसानों की दुनिया में रह सकती है। यह बात एनी ने लाइब्रेरी से मिली एक लोक कथा की किताब में पढ़ी थी। दोनों ने मिलकर उस कोट को घर के पीछे बगीचे में दफना दिया। उसी शाम सिराक्यूज ऑन्डीन और एनी को शहर में लगने वाले एक मेले में लेकर जाता है। वहां एनी बार बार ऑन्डीन से पूछती है कि क्या वह सच में एक सेल्की है, लेकिन ऑन्डीन हर बार इस बात से इनकार कर देती है। मेले के दौरान वही रहस्यमयी आदमी भी दिखाई देता है जो लगातार ऑन्डीन को ढूंढ रहा था।
एनी फिर से जिद करने लगती है कि ऑन्डीन अपनी सच्चाई स्वीकार करे। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह गुस्से में अपनी व्हीलचेयर तेजी से समुद्र की ओर दौड़ा देती है और सीधे पानी में जा गिरती है। यह देखकर ऑन्डीन बिना एक पल गंवाए समुद्र में कूद पड़ती है और एनी को बचा लेती है। एनी सुरक्षित बच जाती है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ऑन्डीन साधारण इंसान नहीं है। वह अपने पिता से कहती है कि ऑन्डीन पानी के भीतर सांस ले सकती है। उस रात सिराक्यूज और ऑन्डीन साथ समय बिताते हैं। सिराक्यूज उसे अपने अतीत के बारे में बताता है कि वह कभी शराब की लत में डूबा हुआ था। इसी वजह से उसे अपनी बेटी की देखभाल का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन एनी के लिए उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। दोनों के बीच भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। अगले दिन सिराक्यूज चर्च जाता है और पादरी से ऑन्डीन के बारे में बात करता है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं वह उसे खो ना दे। चर्च के बाहर उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी आदमी से होती है जो ऑन्डीन के बारे में पूछताछ करता है। उधर एनी की डायलिसिस फिर से होती है। अस्पताल से लौटने के बाद वे मोरा को नहीं ढूंढ पाते। आखिरकार वे उसे एक बार में पाते हैं, जहां वह एलेक्स के साथ शराब पी रही होती है। सिराक्यूस चाहता है कि एनी कुछ दिन उसके साथ रहे, लेकिन मोरा इसकी अनुमति नहीं देती। उस रात ऑन्डीन को बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह रहस्यमयी आदमी आखिरकार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। जब सिराक्यूस घर लौटता है तो देखता है कि घर का सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है। वह घबराकर ऑन्डीन को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे नदी किनारे पा लेता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि वह रहस्यमयी आदमी ऑन्डीन का पति है। सिराक्यूस परेशान हो जाता है, लेकिन एनी उसे समझाती है कि अगर ऑन्डीन सच में जादुई है तो वह एक इच्छा मांग सकता है। मगर ऑन्डीन अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि एनी अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। यह सुनकर सिराक्यूस भावुक हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। मोरा, एनी और एलेक्स कार में घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। दुर्घटना इतनी भयानक होती है कि एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। सिराक्यूस जब वहां पहुंचता है तो बुरी तरह घबरा जाता है। सौभाग्य से एनी बच जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि एनी को तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। आश्चर्यजनक रूप से एलेक्स की किडनी उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त साबित होती है। अस्पताल में ऑन्डीन की मुलाकात उसके घायल पति से होती है। वह उसे अपने साथ लौटने के लिए कहता है, लेकिन ऑन्डीन एक शर्त रखती है कि वह उसकी जिंदगी में फिर कभी दखल नहीं देगा। एनी का ऑपरेशन सफल हो जाता है। सभी को लगता है मानो ऑन्डीन की दुआ सच में रंग लाई हो। अगले दिन सिराक्यूस और मोरा समुद्र में एलेक्स की अस्थियां विसर्जित करते हैं। अब मोरा सिराक्यूस को एनी की देखभाल करने की अनुमति दे देती है, लेकिन एक शर्त पर, ऑन्डीन उसके साथ रहेगी। कुछ समय बाद मोरा सिराक्यूस को बार में चलने के लिए मजबूर कर देती है। लंबे समय बाद वह फिर से शराब पी लेता है। नशे की हालत में वह ऑन्डीन को अपनी नाव पर ढूंढता है और उसे एक दूर स्थित लाइट हाउस वाले द्वीप पर ले जाता है। द्वीप पर बहुत सारी सीलें मौजूद थीं। नशे में डूबा सिराक्यूस ऑन्डीन से कहता है कि इंसान और सेल्की कभी साथ नहीं रह सकते। यह कहकर वह उसे वहीं छोड़ देता है और नाव लेकर चला जाता है। ऑन्डीन टूट जाती है। रात होने पर वह अपने जूते और कोट उतार देती है और समुद्र में कूद जाती है। अगली सुबह एनी टीवी देख रही होती है। अचानक एक गायक का गीत सुनकर सिराक्यूस चौंक जाता है। यह वही धुन थी जिसे ऑन्डीन अक्सर गुनगुनाती थी। तभी उसे एहसास होता है कि ऑन्डीन कोई परी कथा की पात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक इंसान है। वह तुरंत लाइट हाउस वाले द्वीप पर पहुंचता है। पहले तो उसे ऑन्डीन कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर दूर किनारे पर वह उसे देख लेता है। ऑन्डीन ठंड से कांप रही थी। सिराक्यूस उसे गले लगा लेता है। यहीं ऑन्डीन अपनी असली पहचान बताती है। वह रोमानिया की रहने वाली थी और अपने साथी व्लाडिक के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी करती थी। एक दिन तस्करी के दौरान कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। बचने के लिए ऑन्डीन समुद्र में कूद गई। व्लाडिक गिरफ्तार हो गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तेज लहरों में बहते हुए ऑन्डीन बेहोश हो गई और बाद में सिराक्यूस के जाल में फंसी मिली। उस रात सिराक्यूस उसे अपने घर ले आता है, लेकिन वहां एक खतरनाक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। व्लाडिक जेल से छूट चुका था और एनी को बंधक बनाकर खड़ा था। सिराक्यूस और व्लाडिक के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी व्लाडिक का साथी बंदूक निकाल लेता है। व्लाडिक ऑन्डीन से छिपाई गई हेरोइन का ठिकाना बताने को कहता है। ऑन्डीन बताती है कि सामान पीछे बगीचे में दबा हुआ है, लेकिन जब वे खुदाई करते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। असल में एनी उस कोट को पहले ही वहां से हटा चुकी थी। वह अब भी मानती थी कि ऑन्डीन एक सेल्की है और वह चाहती थी कि ऑन्डीन हमेशा उनके साथ रहे। आखिरकार एनी बताती है कि उसने कोट को लॉबस्टर ट्रैप में छिपा दिया है। व्लाडिक उसे लेने समुद्र की ओर भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। ऑन्डीन मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे देती है। हेरोइन निकालने की कोशिश में व्लाडिक समुद्र में डूब जाता है। पुलिस उसके साथी को गिरफ्तार कर लेती है और ऑन्डीन को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। अगले दिन सिराक्यूस फिर चर्च जाता है। पादरी उसे बताते हैं कि ऑन्डीन को देश छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह आयरलैंड की नागरिक बन जाए तो वह वहीं रह सकती है। आखिरकार सिराक्यूस और ऑन्डीन शादी करने का फैसला करते हैं। पादरी उनके विवाह को आशीर्वाद देते हैं और एनी भी इस खुशी में शामिल होती है। काफी संघर्षों, रहस्यों और मुश्किलों के बाद यह छोटा सा परिवार आखिरकार एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। यहीं इस खूबसूरत और भावनात्मक कहानी का अंत होता है।